अब प्रभु भी ऐसा बोलता तो अभी चंगा नहीं करूंगा, बाद में करूंगा बोलता तो कैसा होता। लेकिन किसी का भेदभाव नहीं करता, वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करना कि कीचड़ है, बारिश हो रहा है, नहीं जाना है, आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब जब आप संगति करोगे तब तब आपको उन चीजों को सीखने को मिलेगा, जानकारी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। तब तो आप संसार के लोगों को उत्तर दे सकोगे, शैतान से लड़ पाओगे, दुष्ट आत्माओं से जीवंत हो पाओगे। और आपको कुछ बुद्धि नहीं रहेगा, समझ नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे करोगे, कैसे उनका सामना कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब हम संगति करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। क्या होता है? विश्वास बढ़ता है, जोश एनर्जी आता है, प्रभु आशीष देता है, प्रभु रक्षा करता है और हमें सीखने को मिलता है। हालेलुया। इसलिए इकट्ठा होना मत छोड़ो, बहाना मत करो, बहानाबाजी नहीं चलेगा कि आज तो मेरा साइकिल पंचर है, बाइक नहीं है, किसमें जाऊं, कैसे जाऊं। पहले के जमाने के लोग सोच के देखो, वो जो शिवा देश की रानी थी, हैं, सुलेमान राजा का उसका जो बनाया था, वो देखने के लिए, उसका बुद्धि ज्ञान को सिर्फ सुनने के लिए दक्षिण की रानी, दक्षिण देश की रानी वहां से कितने किलोमीटर चलते 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 घोड़ा में, है ना, सवार होकर के, रथ में सवार होकर आई, उतना किलोमीटर से केवल उसका ज्ञान और जो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था उसको केवल सुनने के लिए। तो आप तो ये तो आपको फ्री में दिया जा रहा है। और ज्यादा दूर है क्या? आपके घर से कितना दूर है? यहाँ पर 8-10 किलोमीटर है ज्यादा से ज्यादा। इतने दूर को आप, इतने माने नजदीक को आप बहाना करोगे तो चलेगा क्या? चलेगा? और एक दिन भी, एक ही दिन तो इकट्ठा हो रहे हो आप, संडे, एक सप्ताह में एक दिन मात्र। हालेलुया। और एक दिन भी आप समय नहीं दे पाओगे परमेश्वर को तो कैसे चलेगा? और परमेश्वर ने आपको ही समय ना दे तो, आपको ही यहाँ से उठा ले तो क्या करोगे? हालेलुया। तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको संगति करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे? कमजोर, कुरूप, दुर्बल हो जाओगे। अगर किसी इंसान को 10 दिन से भोजन ना दिया जाए तो कैसा होगा? हो जाएगा कमजोर। उसी प्रकार आप वचन रूपी भोजन को नहीं करेंगे, नहीं लेंगे तो आप क्या हो जाओगे? आत्मा में कमजोर हो जाएंगे। और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर जितने भाई बहन हैं, एक दो को छोड़ करके सब कमजोर हो चुके हैं, पूरा एकदम निर्बल, कमजोर। इसलिए आपके अंदर उदास, निराश, हताश ऐसे मेरे को प्रतीत होता है आपके चेहरे में। वो खुशी अनुभव नहीं होता, वो उद्धार का हर्ष आपने लगता है खो दिया है क्या कहीं। किसी के चेहरे में स्माइल नहीं, किसी के चेहरे में पहले जैसे जोश नहीं है, किसी के चेहरे पहले जैसे एनर्जी नहीं है। प्रभु के लिए मर मिटने के लिए कोई तैयार। और जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं, प्रभु का नाम निकट है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन वो ऐसे ऐसे हमें और संगति करने की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और उन चीजों को सीखने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे ऐसे और कमजोर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग, भाई बहन लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो दिन जैसे जैसे उस दिन को आते तक होती होती और संगति करो। क्या करो? और हमें संगति करने की आवश्यकता है, और हमें सीखने की आवश्यकता है, और आराधना करने की आवश्यकता है, और प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और हमें उपवास रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। कितने लोग आज उपवास हैं? देखिए, इतने में से केवल 3-4 लोग, बाकी सब पूरा पेट भर के दबा के खा के आ गए हैं कि नहीं? ऐसे में क्या मिलेगा आपको? बताओ तो, क्या लेके जाओगे आप? कितने लोग आशीष लेने के लिए आए हैं? आशीष लेने के लिए कितने लोग आए हैं? बस इतने ही लोग आए हैं। तो क्या में लेके जाओगे? प्रभु तो देगा अभी आशीष भर भर के, जितना ले पाओगे। क्या में लोगे भाई प्रमोद, सनातन? क्या में लेके जाओगे? बोरा बोरी लाए हो कि नहीं? तो किस में लोगे? जेब में? हाँ, आत्मा में भरोगे। बिल्कुल। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हर एक को आशीष देता है। हालेलुया। पढ़िए, हो गया क्या? 1 यूहन्ना 5:19।
लेकिन आज जो ये स्थिति परिस्थिति है, जो भी है, दुख है, तकलीफ है, गम है, समस्या है, क्या सब दिन ऐसा रहेगा क्या? नहीं, सब बदल जाएगा। हालेलुया। क्यों लिखा है फिर? यहाँ शोक है, धरती में, संसार में शोक है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर होगा क्या? स्वर्ग में होगा क्या? वहाँ ना बीमारी होगा, ना आपका आंसू निकलेगा, ना कोई चीज का समस्या, ना परेशानी, ना दर्द, ना पीड़ा। आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे मेरा कमर दर्द हो रहा है, मेरा पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वहां पर ये सब देखने की जरूरत? वहाँ जो पत्ता है, जो फल है, पत्ता तोड़ के खाओ, पूरा तुरंत चंगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन के पेड़ में से सब मिलेगा और उसी में से हम लोग सब खा रहे हैं भी, तभी तो जिंदा है। उसका फल खा रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का फल खा रहे हैं कि नहीं? जीवन का पेड़ का फल, तभी तो हम जिंदा हैं आत्मिक रीति से। हालेलुया। आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा, आज संडे का दिन है, हर एक को कम से कम 1 घंटा घुटना टेक करके प्रार्थना करके आना चाहिए। कितने लोग 1 घंटा प्रार्थना करके आए हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। 1 घंटा, बिल्कुल, प्रभु आपको आशीष दे। आधा घंटा, आधा घंटा भी कोई नहीं करके आए हैं? प्रमोद भाई, ओके, प्रभु आपको भी आशीष दे। आधा घंटा, देखो आज संडे का दिन है, आप ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हो, आधा घंटा भी कोई प्रार्थना घुटना टेक करके नहीं आए हैं, तो आपके जीवन में उदासी, हताश, निराश नहीं होगा और क्या होगा? प्रार्थना करते हो तो आपको जोश आता है, एनर्जी आता है, उमंग आता है, आपका विश्वास बढ़ता है। आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो, आप खाना ही नहीं खा रहे होता हो, परमेश्वर से मांग ही नहीं रहे हो, परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे हो आप। मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। आपके अंदर पावर ही नहीं है, और खत्म, बैटरी चार्जिंग करना पड़ेगा आपको। मोबाइल देखो, ये जो मोबाइल है, बताइए भाई, मोबाइल बताइए, मोबाइल बताइए, मोबाइल बताइए। देखो ये जो मोबाइल है, क्या है? सब दिख रहा है सबको। ये क्या हो जाता है? इसका बैटरी लो हो जाता है, तो इसका क्या करना पड़ता है? समय समय में क्या करना पड़ता है? हर एक घर में है कि नहीं है? तो उसी प्रकार हम इंसान हैं, हमारा भी बैटरी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो हमें भी क्या करने की आवश्यकता है? चार्ज होने की आवश्यकता है। क्या होने की आवश्यकता है? तो कैसे चार्ज होंगे? प्रभु के पास आओगे, संगति करोगे, इस शिक्षा को लोगे, ग्रहण करोगे, तब तो आप चार्ज होगे। ये तो कैसे हो गया? हालेलुया। हर एक चीज में उदाहरण है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। पढ़िए भाई। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। ओ, यहाँ पर परमेश्वर का जन क्या कहता है? हम जानते हैं कि हम किनसे हैं? परमेश्वर से हैं। किससे हैं? परमेश्वर से। परमेश्वर से हैं। आमीन आमीन। आगे, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, वश में पड़ा सुनो है। सुनो सुनो, सारा संसार, हम जानते हैं कि हम किससे हैं? परमेश्वर से हैं, है कि नहीं है? किनको किनको भरोसा है कि हम परमेश्वर से हैं? बिल्कुल। और सारा संसार किसके वश में पड़ा है? सारा संसार किसके वश में पड़ा है? और दुष्ट कौन है? कौन है दुष्ट? बोलो सनातन भाई, कौन है दुष्ट? बोलो। संसार के लोग। अरे संसार के लोग दुष्ट, वो उसको नहीं बोला जा रहा है। सारा संसार किसके वश में पड़ा है? दुष्ट के वश में। और दुष्ट कौन है? बिल्कुल, शैतान है। वो कौन है? सारा संसार शैतान के वश में पड़ा है। और हम जानते हैं कि हम किससे हैं, और वो किससे हैं? बिल्कुल, क्योंकि शैतान के अनुयायी हैं वो लोग, शैतान के पुजारी हैं वो लोग। हालेलुया। हो गया क्या? हो गया। 5 पढ़ेंगे। संसार पर जय पाने वाला कौन है? ओ सुनो प्रिय भाई बहन, संसार पर कौन जय पाता है? बताइए, कौन जय पाता है? कोई जान रहे हैं क्या? संसार पर कौन जय प्राप्त कर सकता है? बोलो। प्रभु यीशु मसीह तो जय प्राप्त कर लिया, लेकिन हम में से बोला जा रहा है उस पर विश्वास करना। बस। हालेलुया। आपका विश्वास है कि नहीं प्रभु पर? तो आप तो जयवंत हो गए। हालेलुया। आप जय पाओगे कि नहीं? लिखा है, ये युद्ध किसका है? परमेश्वर यहोवा का है। इसलिए तो बोलता है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, पर जय कौन देता है? यहोवा ही देता है। विजय कौन देता है?
चंगाई छुटकारा कौन देता है? आजाद कौन करता है? बिल्कुल, हालेलुया। ये आत्मिक युद्ध है। कितने लोग जान रहे हो ये आत्मिक युद्ध है? आत्मिक युद्ध है कि नहीं है? बिल्कुल, ये आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध में आपको विजय केवल प्रभु देता है, और आपका भरोसा ही है जो आपको विजयी करता है। जब आप भरोसा करते हो प्रभु पर और प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, आराधना करते हो, तब शैतान क्या होता है? हारता है। क्या होता है? आराधना में है क्या है? चंगाई। आराधना में क्या है? बिल्कुल, हालेलुया। जब जब आप आराधना करोगे तो आपको चंगाई छुटकारा महसूस होगा। जब जब आप प्रार्थना करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यीशु मसीह कितने बार प्रार्थना किया करता था दिन में? बोलो, यीशु मसीह एक दिन में कितने बार प्रार्थना किया करता था? हाँ? बोलो, 3 बार। कितने लोग बोल रहे हैं 3 बार? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ बिल्कुल, 2-3 लोग बोल रहे हैं। और कोई कुछ और बोल रहे हैं क्या? 2 बार, 4 बार? आप लोग बहुत कमजोर हो जैसा लगता है मेरे को। बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? नहीं पढ़ते हो? भूल गए क्या सब? प्रभु यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किया करता था। दानियल कितने बार प्रार्थना किया करता था? कितने बार? 7 बार कब प्रार्थना किया करता था वो? ऐसे बाइबल पढ़ रहे हो आप लोग? कैसे सीख रहे हो भाई? 3 बारों भी वचन के अनुसार 3 बारों भी घुटना टेक कर प्रार्थना किया करता था। इनमें से कितने लोग, मैं चाहता हूँ हाथ खड़ा करके, बाइबल पढ़ते हैं, चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, डेली? किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। विचित्र बात है। और अपने आप को विश्वासी हूँ बोलते हो, अपने आप को प्रभु का बेटा बेटी हूँ बोलते हो। जो पढ़ने नहीं जानता, कितने लोग सुनते हैं वचन को? किसी के थ्रू से सुने। सुनना भी जरूरी है, तब तो जानोगे आप। बहुत कम लेकिन हाथ उठ रहा है कि नहीं? प्रार्थना भी 0, बाइबल रीडिंग भी 0, उपवास भी कर रहे हो, कुछ लोग कर रहे हैं वो भी 0। आराधना बढ़िया कितने लोग करते हो घर में? 2-4-8 लोग को छोड़कर वो भी 0। भेंट 10 वांस वो भी 0। कैसे कर रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा है। अपने आप को प्रभु का बेटा बेटी मान रहे हो, विश्वासी हो बोल रहे हो, प्रार्थना का जीवन ही नहीं है आपका। विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा प्रार्थना करता है घुटना टेक टेक करके। तब तो आप दूसरे को कहने का मतलब उनको हराओगे, शत्रु शैतान को हराओगे, खदेड़ोगे। हालेलुया। प्रार्थना ही नहीं करोगे तो कमजोर दुर्बल हो जाओगे। उल्टा आपको भागना पड़ेगा वहां से। वो भगाएगा उल्टा, चल 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 कल्टी मार। तू ढंग से प्रार्थना 3 घंटा नहीं करता है तो क्या प्रभु प्रभु कहता है बोलेगा शैतान। तू तो प्रार्थना ही नहीं कर रहा है, तेरे बोलने से मैं नहीं जाऊंगा बोलेगा। ढंग से प्रार्थना करो, घुटना टेक कर 3 घंटा 4 घंटा, शैतान क्या उसका बाप भी भागेगा। हालेलुया। भागेगा कि नहीं? प्रार्थना में वो शक्ति सामर्थ्य है कि नहीं है? तो आप उसी को तो नहीं कर रहे हो। कितना कमजोर हो चुके हो। ढंग से प्रार्थना भी करना नहीं आ रहा है आपको। आपको कितना साल हो गया प्रभु में? कब से जान रही हो प्रभु को? बाप रे। इनमें से हर कोई 3 साल, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो रहा है कि नहीं? लेकिन ढंग से प्रार्थना करना अभी तक नहीं आया। भर्ती हो गए हो स्कूल में, लेकिन सीखो कम से कम। जो सिखाया जा रहा है उसको ही सीखो। आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? प्रार्थना तो रीढ़ की हड्डी है। विश्वासी का पहला उसका जो है टारगेट है प्रार्थना करना। अब प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो, बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हो, घर में क्या करते हो? घर में टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, क्या करते हो? मोबाइल, टीवी, तो क्या घर का काम काज उसी में दिन खत्म। अब प्रभु के लिए समय मत निकालो। हैं? कैसे चलेगा ऐसे में काम? वसुदेव भैया कैसे चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हालेलुया। पढ़ो भाई, 5 के 5 हो गया क्या? पढ़ो। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
हालेलुया। हालेलुया। संसार पर वही व्यक्ति जय प्राप्त कर सकता है जिसका भरोसा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका भरोसा है प्रभु पर वही जय प्राप्त कर सकता है और दूसरा कोई कर नहीं सकता। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है प्रभु पर तो आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अविश्वास को उपाय कर। क्या कर? मेरा विश्वास का। उस समय क्या हुआ? उस समय एक चेला क्या बोला? प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ। एक रोगी व्यक्ति था और यीशु मसीह जा रहा था रास्ते में, तो कहता है प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ कि तू परमेश्वर है, तू चंगा कर सकता है, लेकिन मेरे अविश्वास का क्या कर, तू उपाय कर। आप भी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर और मुझे विश्वास दिला, मुझे विश्वास दे, विश्वास में मजबूत कर। मैं और मजबूत होना चाहता हूँ, विश्वास में और मजबूत होना चाहता हूँ। तो कैसे में मजबूत हो गए आप? कैसे में विश्वास आता है? किसमें विश्वास आएगा? वचन में। बिल्कुल। और देखो, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वचन से आता है। किससे आता है? और इसी वचन को तो पढ़ते नहीं मेरे भाई बहन, तो आपको कैसे विश्वास आएगा? 1 घंटा पढ़ते नहीं हो, आधा घंटा पढ़ते नहीं, तो कैसे विश्वास आएगा आपको प्रभु पर, उसके वचनों पर? लिखता है परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, किससे? सुनने से। और सुनना मसीह के वचन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। जब लोग भाई बहन लोग गवाही देते हैं, आपको विश्वास होता है कि नहीं? जब बाइबल का वचन कहता है, आपको परमेश्वर का वचन कहता है, आपको विश्वास होता है कि नहीं? भाई बाइबल का वचन पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तभी तो विश्वास आएगा आपको। हालेलुया। इनमें से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ न कुछ काम किया है। हर किसी को गवाही देना चाहिए, लेकिन कई लोग गवाही नहीं देते हैं। गवाही के कारण बनो और प्रार्थना करो, प्रभु मैं गवाही के कारण बनना चाहता हूँ, मुझे गवाही के कारण ठहरा। प्रार्थना करो, नए विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे कलीसिया में नए भाई बहनों को भेज, मैं कई एक का तो उद्धार करा सकूं, अपने द्वारा किसी एक का तो उद्धार कराऊं, किसी एक भी आत्मा को तो जीतूं। संसार को है चाहे कहीं का भी, एक को तो ले आओ यहाँ पर। लेकिन आप वैसे प्रार्थना नहीं करते हो, आप अपने लिए ही प्रार्थना करते हो, अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना करते हो, बाकी सब ठीक है। क्या है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा स्वार्थी प्रार्थना नहीं। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कम मात्र 5-10 मिनट प्रार्थना करना, और बाकी सब के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के जन के लिए, नए विश्वासी भाई बहनों के लिए, पुराने विश्वासी भाई बहनों के लिए, देश के लिए, ग्राम के लिए, समाज के लिए, पूरा सब के लिए प्रार्थना करो। अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। तभी तो होगा, तभी तो प्रभु प्रार्थना को सुनेगा। आपका प्रार्थना आग के समान जाना चाहिए। जैसा आग जलता है तो उसका जो धुआं कहाँ जाता है? बाहर में आग जलाएंगे तो धुआं कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं? आकाश की ओर। आपका प्रार्थना भी आग के समान ऊपर जाना चाहिए प्रभु के पास, तब वो रिसीव करेगा, तब प्रभु आपके प्रार्थना को उत्तर देगा और तब आपको वो आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। आप तो जैसे प्रार्थना कर रहे हो, आधा ही रास्ता में, शैतान तो बीचों बीच में है, मध्य आकाश में, वही रोक ले रहा है आपकी प्रार्थना को, तो उत्तर कहाँ से मिलेगा आपको? वही रोक दे रहा है आपके प्रार्थना को, क्योंकि वो प्रार्थना कैसा है? वो सामर्थी प्रार्थना नहीं, गुनगुना वाला प्रार्थना। इसीलिए सामर्थ्य वाला, आग वाला प्रार्थना करना सीखो। शैतान उसका मजाल है रोक दे आपके प्रार्थना को प्रभु के पास जाने से। उपवास करो और संगति करो, बाइबल पढ़ो और वचन और पढ़ो, आराधना करो, स्तुति करो और चर्चाओ, यहाँ शिक्षा लो और जाकर के फिर लड़ो शैतान से, दुष्ट आत्माओं से फिर लड़ो घुटना टेक करके। आप लड़ते भी नहीं हो, आप लहू बहाते भी नहीं हो। लिखा है श्रापित हुआ है जो अपना क्या, अपना तलवार लहू बहाने से रोके रहता है। हालेलुया। आपको जो तलवार दिया गया है, वचन रूपी तलवार, उसको मत रोको। और लहू बहाना है आपको। किसका लहू बहाना है भाई? इंसान का गर्दन काट दोगे क्या? किसका लहू बहाना है? दुष्ट आत्माओं का, शैतान का। हमारा ये मल्ल युद्ध किसके साथ है? इंसान के साथ है, शैतान के साथ है और अंधकार के शासकों के साथ है, अधिकारियों के साथ है। अंधकार के शासकों और शैतान और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं के साथ हमारा ये मल्ल युद्ध है। क्या है? और उनको हराना बहुत जरूरी है। शैतान को हराना
उनको हराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज देखना, ये आज त्योहार हो रहा है, कुछ कुछ चल रहा है संसार में। आज शैतान प्रबल क्यों होता है? दुष्ट आत्मा प्रबल क्यों होते हैं? जो जादू टोना करते हैं वो लोग प्रबल क्यों होते हैं? क्यों आप पर हावी हो जाते हैं? क्यों? उसका एक ही कारण है, आपसे भी वो लोग ज्यादा हावी हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए कि वो लोग समय ज्यादा देते हैं। क्या करते हैं वो लोग? आप 2-3 घंटा प्रार्थना ढंग से नहीं कर रहे हो एक विश्वासी होकर के, लेकिन वो लोग 3 घंटा 4 घंटा पूजा करेंगे, 3 घंटा 4 घंटा वो लोग जो भी अपना करना है वो लोग करेंगे, तभी वो लोग शक्ति पाते हैं, वो लोग तभी उनको सामर्थ्य मिलता है। लेकिन आप विश्वासी होकर के 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप कमजोर नहीं होंगे क्या? आपको नहीं सताएगा क्या शैतान? दुष्ट आत्मा नहीं सताएगा? बीमारी नहीं सताएगा? क्या मजाल है किसी का? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? न मृत्यु, न जीवन, न प्रधानता है, न स्वर्गदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई भी, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई भी जो हमें प्रभु के प्रेम से जो मसीह यीशु में है, कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। बस आप प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, आराधना में बने रहें, संगति में बने रहें, उपवास में बने रहें, चर्च आए, भेंट दशवांश में बने रहें। किसी का मजाल है आपको छू दे? कमी हमारे अंदर ही है कि नहीं है? विश्वास करते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं कमी आपके अंदर है? मानते हो कि नहीं? है, बिल्कुल। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को सुधारना है हमें, और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, और आराधना करना है, और संगति करना है। हालेलुया। क्योंकि केवल वचन ही प्रचार कर दूंगा और शिक्षा नहीं दूंगा, आपको बताऊंगा नहीं, तो आपको समझ में आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। हालेलुया। हो गया भाई? पहला यूहन्ना 5 का 5 हो गया। 5 के 4 पढ़ो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हो किससे जय प्राप्त करता है? संसार आप किससे उत्पन्न हुए हो? परमेश्वर से। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो आप संसार की क्या पाओगे? जय संसार की क्या पाओगे? जय संसार से जय प्राप्त करोगे। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो तो संसार से आप क्या पाओगे? जय प्राप्त करोगे। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हाँ, हमारा विश्वास है। हमारा क्या है जी? विश्वास है। आपका विश्वास है कि नहीं आप स्वर्ग राज्य जाएंगे? नहीं है विश्वास? है। बिल्कुल। आपका विश्वास है कि नहीं अनंत जीवन आपको मिलेगा? है कि नहीं? है। बिल्कुल। विश्वास ही सब कुछ है। आमीन। आमीन। लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा, केवल विश्वास करने से काम चलने वाला, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आप केवल विश्वास ही करोगे और काम नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है क्या? वो नहीं चलेगा। केवल विश्वास करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, उपवास नहीं रखोगे, भेंट दशवांश नहीं दोगे, संगति नहीं करोगे तो चलेगा क्या? मैं तो विश्वास करता हूँ बोलने से होगा? नहीं होगा। करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। अब एक थाली में भोजन रखा हुआ है, आप बोल रहे हो मैं विश्वास कर रहा हूँ इसको खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। केवल विश्वास करने से पेट भरेगा? ये कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको हाथों से लेना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, फिर दांत क्या करेगा? चबाएगा उसको, चबाने के बाद अंदर जाएगा, तब आपका पेट, कि बिना उसको मुंह में लिए वो बन जाएगा क्या? पेट भर जाएगा आपका? तो उसी प्रकार केवल विश्वास करने से काम होने वाला, आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना, बोलो, आराधना, उपवास, संगति, भेंट दशवांश देना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाके कुछ होगा प्रिय भाई बहन। हालेलुया। केवल यहाँ आकर के हाजिरी दे देने से कुछ होने वाला? कुछ लेके भी जाओ यहाँ से। स्कूल कॉलेज आ रहे हो कि ना, आप कॉलेज में भर्ती हुए हो तो कुछ लेके जाओ। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कुछ को आपको पकड़ के लेके जाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा टीचर है, और पवित्र आत्मा को जो आपको बता रहा है उसको लेकर के आपको जाना है, और उसी के हिसाब से आपको करना है, कर्म करना है, तब जाके उसका फल आपको मिलेगा। हालेलुया। हो गया क्या? हो गया। 5 का 4। ओके, 4 का 4
पहला यूहन्ना 4:4 हे बालको तुम परमेश्वर के हो। किसके हो जी? परमेश्वर क्या कहता है ये? हे बालको तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। आप लोग नहीं हो क्या? हाँ, बोलो हम भी परमेश्वर के हैं। हम भी परमेश्वर के। आमीन। आमीन। हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है। क्या पाई है? जय पाई। हमने उस पर जय पा गए, हम लोग जय पा गए हैं। आमीन। आमीन। किनसे भाई? किस पर? परमेश्वर। बोलो बोलो, आगे पढ़ो। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या कहना, क्या क्या चाहता है ये वचन परमेश्वर का? कहता है कि क्योंकि जो तुम में जो हमारे अंदर है वो जो संसार में है उससे क्या है? वो बड़ा है। हमारे अंदर क्या है? आपके अंदर क्या है? क्या है? पवित्र आत्मा क्या है आपके अंदर? नहीं जान रहे हो क्या है? जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है कि नहीं है? जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया यीशु के नाम से, क्या लिखा है? जो मन फिराए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम क्या पाओगे? तुमको क्या दिया जाएगा? तो आपके अंदर है कि नहीं है? तो आपके अंदर अगर परमेश्वर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो संसार से में जो है कौन है? संसार में शैतान है। उससे बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है कि नहीं? बड़ा। परमेश्वर सबसे बड़ा है कि नहीं? है। उसी के तो आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा ये वचन क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। हो गया? हो गया। 5 का 4 का 4 हो गया, हाँ। 3 का 1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने हमसे ऐसा कैसा प्रेम किया कि हम क्या कहलाएं? हम परमेश्वर के परमेश्वर के संतान कहलाए। संतान कहलाएं, बेटा और बेटी। हम लोग कितने किस्मत वाले हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, तकदीर वाले हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। आपके पड़ोसी तो नहीं है, आपका दुश्मन तो नहीं है, आपके गांव के लोग तो और नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है कि नहीं? आपको बुलाया, आपको चुना। आप कितना तकदीर वाले हो, किस्मत वाले हो कि आप परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर ने आपको संतान बनाया है, परमेश्वर ने आपको संतान ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। क्या है? संतान। परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, अगर हम परमेश्वर की ओर से हैं, तो हमें परमेश्वर के जैसा बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों लिखा है? परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? क्या कहा? तुम मेरे समान बनो, बोला है कि नहीं परमेश्वर ने? मैं जैसा शुद्ध हूँ वैसा तुम भी, मैं जैसा पवित्र हूँ वैसा तुम भी। तो आपको भी शुद्ध बनना है और आपको भी पवित्र, और मैं जैसा सिद्ध हूँ वैसा तुम भी क्या बनो? तुम भी सिद्ध बनो। सिद्ध यानी परफेक्ट बनो, आत्मा में मजबूत हो और सिद्ध बनो। सिद्धता की ओर हमें जाना है। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है, ऑलरेडी सिद्धता सिद्ध है वो, हमें भी उसकी ओर जाना है। हमें भी सिद्धता की ओर जाना है, हमें भी सिद्ध बनना है, हमें भी परफेक्ट बनना है हर एक एंगल से, हर एक चीज से। प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, बाइबल में, संगति में, भेंट में, दशवांश में, हर एक चीज में हमें परफेक्ट बनना है, एक नंबर बनना है। हालेलुया। हो गया? नहीं हुआ। पढ़ो। और हम हैं भी। और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमें क्या करता है? नहीं जानता है। इसलिए वो लोग हमें बैरी बनाते हैं, इसलिए हमें वो लोग सताते हैं, दुख देते हैं। आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके संसार के लोग, आपके पड़ोसी लोग क्या करते हैं? ये तो प्रभु में जाता है, ये तो ईसाई है, ये क्या है? ये क्रिश्चियन हो गया है, इसने धर्म अपना बदल दिया है। ये क्या हो गया है? वो दूसरे जात का हो गया है। क्या हो गया है? इसे ये हो गया है, वो विदेशी धर्म वाला है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? आपको बोलते हैं। प्रचार करते हैं कि नहीं? करते हैं। विरोध करते हैं कि नहीं? वही चीज को तो बता रहा है परमेश्वर, और अलग से बाहर चीज को बता रहा है क्या? नहीं। आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। पढ़ो। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि उन्होंने, संसार ने किसको नहीं जाना? किसको नहीं जाना? परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं पहचाना। अगर संसार प्रभु यीशु मसीह को जानता, पहचानता, तो ऐसा होता क्या? इसलिए संसार के लोग हमें भी नहीं जानते, इसलिए वो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार
करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। हमें नहीं भाते हैं लोग, भाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को भी नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं भाया। इसलिए वो लोग, हम उसके बेटे और बेटी हैं तो हमको भाएंगे क्या? भाएंगे क्या? बस आपको समझना है, बस कुछ और नहीं है। आप सुनो, समझो, सीखो और उस पर चलो। एक चीज लास्ट में और बताऊंगा आपको, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। और एक कौन सा किताब है भाई बहन? ये क्या किताब है जी? पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र है कि नहीं है? और क्या है? और कौन जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल तो है, और क्या है? जीवन की किताब। जीवित कलाम है, ठीक है। और क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी का किताब है ये। हालेलुया। इसमें सब लिखा है, भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य सब लिखा है इसमें। क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या सब इसमें लिखा है। हालेलुया। इससे पहले क्या हुआ था और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब इसमें है। इसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए आपको बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा उपवास रखो, ज्यादा से ज्यादा संगति करो, ज्यादा से ज्यादा भेंट दो, दशवांश दो। हालेलुया। पढ़िए। हो गया? 4 का 3 का 1 हो गया, 2 का 15। तुम न तो संसार से और न संसार के हो। सुनो, तुम न तो संसार के और न संसार के हो, वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार और संसार के वस्तुओं से प्रेम। आप लोग जितने भी प्रभु के बेटे बेटी हैं और मानते हैं और विश्वास रखते हैं, उन्होंने तो संसार के हैं, और संसार के लोगों से या संसार के वस्तु से प्रेम आपको रखना है कि नहीं? रखना है क्या? कौन बोलता है जी रखना है? कैसे समझते हो आप लोग? क्या सुन रहे हो? समझ नहीं आ रहा, इधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है क्या? इस कान से सुन करके उस कान से निकाल दे रहे हो आप लोग। रखना है। अगर रखोगे गड़बड़ है, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है परमेश्वर का क्या बनता है? बोलो। वासुदेव भैया बोल रहे हैं, क्या बनता है? बिल्कुल, ताली बजाएंगे इसके लिए। ये पढ़ता है बाइबल। जो संसार से प्रेम करता है परमेश्वर का बैरी बनता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो किसका बैरी बनता है? संसार। बनना चाहिए आपको। हालेलुया। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो अरे, यदि कोई भाई बहन, विश्वासी भाई बहन संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का, मैं बोल रहा हूँ क्या? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? आप ये मत बोलना कि ये यूसुफ भाई ऐसा बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ क्या? ये कौन बोला है? परमेश्वर बोला है। परमेश्वर का वचन कहता है उसमें पिता का आत्मा, पिता का प्रेम नहीं है उसमें। बढ़िया से पढ़ो भाई एक बार और उसको। तुम न तो संसार से और न संसार के किसी वस्तु से प्रेम रखो। हाँ, तुम न तो संसार से और संसार के किसी भी वस्तु से प्रेम न रखो। हमें किसी भी वस्तु से प्रेम रखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? तुम किसी भी वस्तु, किसी के स्त्री का, न किसी के घर का, न धन का, न कार का, न किसी भी वस्तु का लालच। लेकिन आजकल तो करते हैं, मेरा हो जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, और दूसरे का स्त्री को देखते हैं, है कि नहीं? लालच करते हैं। ऐसा करना नहीं है, पाप है वो। तो संसार का नहीं, संसार की किसी भी वस्तु का आपको इच्छा नहीं रखना है। कहने का मतलब लालच नहीं करना है, क्योंकि आप संसार में जरूर हो लेकिन संसार के नहीं हो। संसार के हो क्या? हम संसार के नहीं, हम प्रभु के हैं। और हमारा स्वदेश कहाँ है? कहाँ से आए हो आप लोग? बिल्कुल, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम धरती के प्राणी, धरती में जरूर हैं लेकिन धरती के प्राणी नहीं है हम लोग। हालेलुया। जो इंसान बाइबल पढ़ेगा वो सही उत्तर दे पाएगा, नहीं तो आगे पाठ से पीछे सब पाठ हो जाए।
पढ़ो भाई। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम उसमें नहीं। इसलिए संसार से प्रेम या संसार के वस्तु से प्रेम नहीं रखना है। हालेलुया। सबका ध्यान चित मन इधर है, सबका चेहरा इधर होना, सबका आंख मुझे देखो इधर। हालेलुया। एक ही जनी भाई पढ़ेगा, बाकी सब इधर देखो, आप नीचे मुंडी इधर उधर देख रहे हो। हालेलुया। हो गया भाई? हो गया ना? कितना पढ़ रहे थे? 2 का 15, याकूब 4 का 4। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अरे हे व्यभिचारिणियों, क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना। परमेश्वर से बैर करना है? आप परमेश्वर से बैर कर सकते हो क्या? आप परमेश्वर से दुश्मनी ले सकते हो क्या? है हिम्मत आपका? बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलता है? संसार से आपको मित्रता नहीं करना है, संसार के लोगों से आपको मित्रता नहीं करना है, नहीं तो आप परमेश्वर के क्या बन जाओगे? बैरी बन जाओगे, दुश्मन बन जाओगे। और हमें भले ही आप संसार के बैरी बन जाओ, लेकिन परमेश्वर के दोस्त रहो। क्या रहो? दोस्त, साथी, भाई बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा भाई है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे मित्र हो। प्रभु ने बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए आपको संसार से मित्रता या संसार के वस्तुओं से मित्रता नहीं करना है। हालेलुया। हो गया भाई? रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो। सुनो प्रिय भाई बहन, बोलता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जन बोलता है कि संसार के सदृश न बनो, कि बनना है। संसार के सदृश नहीं बनना है आपको। संसार में जैसे पहनावा कर रहे हैं, ओढ़ावा कर रहे हैं, खान पान है, तीज त्योहार है, जो भी करो उनके समान नहीं बनना है। हमें प्रभु के समान बनना है। किसके समान बनना है? हमें प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है, ना कि संसार के लोगों के पीछे पीछे। संसार के सदृश तो नहीं बनना है हमें प्रभु के सदृश बनना है, प्रभु के जैसा बनना है। प्रभु के तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, क्या हो जाने से? तुम्हारा मन नया हुआ कि नहीं? जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे अंदर पत्थर के हृदय निकाल करके मांस के दे दूंगा। तो प्रभु ने जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने नया मन भी पाया है, प्रभु ने दिया है। तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या हो जाए? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी। तो कैसे बदलेगा जी चाल चलन? जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। ठीक ठीक, लेकिन तुम्हारा चाल चलन कैसे बदलेगा? बोलो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन कैसे बदलेगा? पहले कैसे चाल चलते थे? पहले बीड़ी, थोड़ा सिगरेट, थोड़ा तंबाकू, थोड़ा गुटखा, थोड़ा गुड़ाखू, थोड़ा सा, कोई तो नहीं देख रहा, थोड़ा सा लगा लेते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा दारू चलता था कि नहीं? करते थे कि नहीं? इनमें से नहीं करते थे क्या? कोई नहीं किए हैं? सब कुछ ना कुछ किए हो, नहीं किए हो? चलो जो नहीं किया उसके लिए अच्छा बात है, लेकिन किए हैं कि नहीं बहुत सारे लोग? कोई गुड़ाखू, कोई तंबाकू, कोई रासरी है, कोई पान पाउच, कोई कुछ भी, सिगरेट विगरेट, थोड़ा बीड़ी बीड़ी नहीं करते हैं? सबने कुछ ना कुछ ना किया है कि नहीं? तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार के हिसाब से नहीं चलना है आपको, संसार के लोगों के हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको नया बनना है। क्या बनना है? नया बनना है। आप सब भूल जाओ जो आपने पाप किया, गुनाह किया, व्यभिचार किया, जो भी मूर्ति पूजा किया, जो भी किया, लेकिन अब ऐसा करना, आप जब नए बन गए हो प्रभु में आकर के, तो आपको नया बनना है। आपको
सब चीज को छोड़ करके साइड करके आगे बढ़ना है और नया बनना है। आपको नया मनुष्यत्व को ग्रहण करना है, पुरानी चाल चलन को भूलना है। चारी बुराई वो भी तो है चाल चलन आपका, नहीं है कि चारी बुराई एक दूसरे का करते हैं कि नहीं? फलाना बहन फलाना भाई नहीं करते हो? सच बताओ तो, मेरे को झूठ बोलेगे परमेश्वर से झूठ बोल पाओगे क्या? हर कोई करता है, नहीं करता है क्या? दो चार को छोड़ करके सभी करते हैं, लेकिन ऐसा करना परमेश्वर कहता है कि और पुराना चाल चलन नहीं चलना है, नया चाल चलन के चलना है। हमें नया बनना है, पाप बुराई छोड़ना है, चारी चुगली छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है। कितने लोग आज भी झूठ बोलते हो? कोई नहीं बोलता, सब सच बोलते हैं। अरे वाह गजब, ताली होना चाहिए इस बात में। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी बात में तो झूठ बोला है आपने, नहीं बोला है क्या? बोला है। ऐसा कोई नहीं जिस सच ही बोले, है क्या? यीशु मसीह को छोड़ करके ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो सच बोले। हमेशा सच बोलेगा क्या? नहीं। झूठ भी नहीं बोलना है। चोरी कितने लोग छोड़ दिए? कोई लोग कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी कोई लोग तो हैं जो करते थे, संसार में नहीं करते थे। तो ये सब चीज को क्या करना है? हमें त्यागना है, छोड़ना है। गंदी आदतों को छोड़ना है, त्याग देना है और नया बनना है। नया मनुष्यत्व को पहन लेना है, नया बन जाना है। हालेलुया। तब तो फिर हम लोग बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए, नए बन गए बोलेंगे ना? वही चाल, वही थोड़ी चारी चुगली वाला काम है, वही झूठ बोलना, चोरी करना, ठगना, लूटना, धोखा देना, छल करना, कपट करना, जलन रखना, कोई मतलब नहीं है। फिर तंबाकू, गुड़ाखू और रासरी, पान पाउच, बीड़ी सिगरेट अभी भी चल रहा है, मतलब आप नहीं बदले हो। अभी भी पुराना चाल चलने वाला कैरेक्टर अभी भी आपके अंदर। लेकिन ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आपको सबको बदलना है, नया बनना है, आपको नया मनुष्यत्व को पहन लेना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है कि अपने अपने शरीर को, क्या को? क्योंकि शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। इसे नाश नहीं करना है, नहीं तो वो आपको नाश कर देगा। गुड़ाखू और क्या क्या कर करके, है ना, तंबाकू वगैरह, रासरी वगैरह। तो हमें एक चीज करना है कि लिखा परमेश्वर के वचन में, अपने अपने शरीर को, किसको? अपने अपने शरीर को जीवित, क्या? पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारी क्या है? क्या है ये? क्या है? कोई नहीं पढ़ते हो बाइबल। आत्मिक सेवा है। क्या है? हमारा आत्मिक सेवा है कि अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ा देना है कि प्रभु अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह तू मुझ में जीवित है और मैं क्या करता हूँ? मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। अब तू जो भी करना है तुझे करना है। अब आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। आपको पहले जैसे पाप बुराई नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। जीवित यानी जितने लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं वो लोग जीवित हैं, जितने लोग नहीं लिए वो भी आदमी मुर्दे हैं। जी भले ही रहे हैं, लेकिन वो लोग तो यहाँ मुर्दे हैं प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन अनुसार। और पवित्र यीशु मसीह के लहू क्या करता है? हमें शुद्ध और पवित्र करता है और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हमारे जीवन में परमेश्वर भाना चाहिए, हमारे जीवन से खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हमारे चाल चलन से, व्यवहार से, उठने से, बैठने से, पढ़ने से, चलने से, बोलने से। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। तो हमें संसार या संसार के लोगों की ओर नहीं झुकना है, या संसार के वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, उनके जैसा हमें काम नहीं करना है। संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हमें नहीं चलना है। पहले जो भी करते थे अब वो ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। जो भी पहले त्योहार मनाते थे, दिवाली, होली, जो भी था पहले होता था, मूर्ति पूजा वगैरह जो भी आप करते थे, अब वो ऐसा करना नहीं है। जब आप प्रभु को जान गए, मान गए, प्रभु में आ गए, तो सब चीज को साइड करो, छोड़ो और आगे बढ़ो। हालेलुया। तभी प्रभु आपको आशीष देगा, तभी प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु तभी आपको रोग बीमारी को दूर करेगा, तभी आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। समझ में आया कुछ?
आया कि नहीं आया? नहीं आया है? आया कि नहीं? बिल्कुल। हालेलुया। तो परमेश्वर इन शिक्षाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन। एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें।